तमिलनाडु में अंग्रेज के जमाने की एक बात, एक महात्मा थे, एक मकान था, पुराना मकान था, बंद करके रूम को साधना कर रहे थे। अब लोगों को ने कहा करे कमरा बंद है, कहीं आत्महत्या न करते। अब अंग्रेज सब ने पूरा मकान ढहा दिया, खुदवा दिया, और जब उस कमरे को खोदा, तोड़ा, तो एक प्रकाश से किरण निकली और चली गई। प्रकाश का एक झोंका निकला, शरीर वहां था ही नहीं। किसी किसी का देह रूपांतरित हो जाए, चित्त ही शुद्ध नहीं हुआ, देह भी शुद्ध हो गया। ऐसा होता है जप का प्रभाव, ऐसा होता है जप का प्रभाव। एक महात्मा हुए हैं, बहुत कुछ वर्ष पहले की ही घटना है, जिन्होंने ऐसा किया। कल अभी हमने पथिक जी की चर्चा की थी। पथिक जी जो गीत लिखे हैं, इंटर कॉलेज उन्होंने बहुत खोला, अपने लिए एक भी घर नहीं बनाया, सीमेंट के बोरी पर बैठ करके हरिद्वार में ये करते थे। कानपुर के रहने वाले थे। पथिक जी के गुरु भी नंगे रहते, नागा बाबा नाम था उनका। कुछ दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं, प्रकृति के लोग होते हैं कि ये जरूर बदमाश है, कि दंगा रहता है, ये उठाई गिरा। क्या किया उस दुष्ट व्यक्ति ने? एक महिला को भेजा, जाओ इसको भ्रष्ट करो, कमरे में है, जाओ चुपचाप भीतर से दरवाजा लगा लेना, फिर हम भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, तब तुम दरवाजा खोलना और बोलना इसने ये नंगा मेरी इज्जत लूट रहा है। अरे जैसी बुद्धि वैसा ही चिंतन था और वैसा ही कर्म था। जैसे हमने कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सोचने का स्तर क्या? वो महिला गई, रूम बंद कर ली, नागा बाबा को पकड़ने लगी। भीड़ बाहर थी पर दरवाजा खुला ही नहीं। बहुत देर हो गई। कानपुर देहात में बरई गांव अभी भी है, वहां की घटना है ये। अब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा महिला बेहोश है और नागा बाबा तो वहां है ही नहीं। अब किसी तरह महिला को होश में लाया गया, पूछा गया तो उसने कहा, जब हम उनको पकड़ने लगे तो क्या लगा कि नागा बाबा नहीं है, ये छोटे बच्चे हो गए। लेकिन जिसी तरह हमने उनकी कलाई पकड़ ली तो फिर लगा प्रकाश ही प्रकाश है। फिर मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि क्या हो रहा, क्या हुआ। फिर हमें कुछ याद नहीं रहा, आंखें बंद हो गई। तो जब से देह रूपांतरित होता है, रूपांतरित होता है